Good morning children. In previous video we have discussed about scalar product or dot product. Today we will discuss about vector product. Vector product means what? When we will multiply two vector and result is again a vector quantity. Okay? When we will multiply two vector and result is a vector, दैट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. अगर वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आता है बेटा तो उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये जनरली क्रॉस का साइन है, इसको हम एक बोलते हैं ऑपरेटर. यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज़ किया है क्रॉस एंड उसमें हमने क्या यूज़ किया था बेटा? डॉट. तो जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर टू वेक्टर स्केलर आता है और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर आता है. ओके बेटा. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वेक्टर टू वेक्टर बेटा, both result is possible. We will get vector as well as we will get scalar. अगर स्केलर आ रहा है तो वहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट यूज करके डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बेटा. नाउ when vector is multiply with vector and result is vector quantity, तो उसका क्या होगा? फॉर्मूला एंड डायरेक्शन. पिछले वाले में डायरेक्शन था नहीं, क्योंकि that was vector scalar quantity, so that has magnitude only. So suppose we have two vector joined end to end, vector A, vector B, and angle is theta. So what is the formula? Formula will be vector A cross vector B is equal to mod A mod B sin theta. वहाँ पे हमने क्या यूज किया था? cos theta. ओके बेटा. हियर वी हैव टेकन ए एंड बी इन मॉड. जब कोई भी चीज़ का मॉड निकालते हैं तो वो सिर्फ उससे मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन नहीं. तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या मिलेगा हमें? मैग्नीट्यूड. बट वी नो दैट इट इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्ट विल बी वेक्टर. सो हियर दैट इज एन कैप. यहाँ पे एन कैप क्या है बेटा? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर. ये हमें डायरेक्शन बताएगा और ये मैग्नीट्यूड. सो नाउ वी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट्स वाई इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड बेटा. सो यहाँ पे एन क्या है? यूनिट वेक्टर है. एंड थीटा, थीटा हमें ऑलवेज स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल मीन्स व्हाट? दो वेक्टर के बीच में यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बेटा और एक ये एंगल. सो जो स्मॉलर एंगल है वो हमें लेना है, वो स्मॉलर एंगल है हमारा ये आगे वाला. तो यहाँ पे ऑलवेज वो एंगल लेना है. अंडरस्टूड बेटा. बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं है इसके बारे में हमारे लेसन में, बट ये चीज़ें आपको समझना होगा. मैथ्स में भी ये चीज़ें जो मैथ्स लिए उनको पढ़ने को वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इससे मिलेगी वेक्टर से रिलेटेड. ओके बेटा. सो ए एंड बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा एंड एन इज द यूनिट वेक्टर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. अगर आपको डायरेक्शन निकालने को आए तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट, इन डॉट प्रोडक्ट वी हैव सीन दैट डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, मीन्स ए इंटू ए डॉट बी और बी डॉट ए, रिजल्ट विल बी सिमिलर. बट इन दिस केस रिजल्ट विल नॉट बी सिमिलर. मीन्स वेक्टर क्वांटिटी करेंगे ए क्रॉस बी is not equal to b cross a. Actually बेटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल, 3 into 4 और 4 into 3, मैग्नीट्यूड इज इक्वल, बट डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. एंड वेक्टर क्वांटिटी में हमें दोनों चीज साथ में देखना होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. डायरेक्शन इसका अब अपोजिट हो जाएगा. कैसे हो जाएगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे जब डायरेक्शन फाइंड करना सीखेंगे तब. ओके बेटा. सो मैग्नीट्यूड तो सेम है इसका, बट डायरेक्शन सेम नहीं है. सो इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव. क्या कम्यूटेटिव नहीं है? वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं. व्हाट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव? इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव बेटा. अगर आपको निकालना है बी प्लस सी के साथ, सो ए क्रॉस बी प्लस बी ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. यहाँ पे ए क्रॉस बी इन द ऑर्डर बेटा प्लस ए क्रॉस सी. इन द ऑर्डर मीन्स आप इसको
सी क्रॉस ए, ऐसा उल्टा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ डायरेक्शन बेस्ड है, तो इधर से उधर होंगे तो डायरेक्शन हमारा चेंज रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन। तो इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव बट नॉट अ स्केलर, नॉट अ कम्यूटेटिव। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन बिटवीन टू वेक्टर्स बेटा। सपोज वी हैव टू वेक्टर, vector A, vector B, that is angle theta. For finding the direction we have to use right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के बारे में बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे हमको राइट हैंड थंब रूल लगाना है बेटा। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, ये चीज़ें आपको देखना है। आप अपना राइट हैंड निकालो ऐसे, ओके। अब आपको यहाँ पे ये देखना है बेटा कि यू आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग। A cross B means A to B, B cross A means B to A. How direction is changed बेटा? Let's see. यहाँ पे आपका ये किधर जा रहा है, A to B, किधर आया समझ में? इस साइड जा रहा है, A से B इधर जा रहा है। तो अपने जो हाथ की फिंगर्स है उसको कर्ल करो अंदर की तरफ, किधर अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। नाउ B to A, B to A दिस डायरेक्शन में। अब कर्ल करो, अब कहाँ है, नीचे की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। मीन्स बेटा देखो एक डॉट A क्रॉस B, B क्रॉस C क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, इसलिए कम्यूटेटिव नहीं है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये आपका हैंड हो गया, इसको अंदर की तरफ लेके जाना। ये प्लेन नहीं है एक्चुअली, सरफेस हमारा होगा तो ऐसा होता है एक्सिस। अगर हम इसको लेते बेटा तो ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में होता है आपका। ये वेक्टर आपका कुछ ऐसे होता, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ओके। तो दैट टाइम आपको, चलो इसको हम हाथ से समझते हैं बेटा। सपोज यू हैव टू वेक्टर लाइक दैट, एक इस प्लेन में एक इस प्लेन में। अब आपको इधर से उधर जाना ऐसे, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर। अंडरस्टूड बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन, ए टू बी, ए टू बी, बी टू ए, डायरेक्शन नीचे। सो ऑलवेज इसमें जो रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एंड एन इज अ यूनिट वेक्टर। लेकिन हम सिर्फ एन लिख देंगे तो आंसर नहीं हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव टू डू, लेट्स सी। अब उसको कैसे निकालते हैं बेटा। नाउ विल मूव टू द ऑर्थोगोनल प्लेन। हम ऑर्थोगोनल प्लेन में जाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स की तरफ जो आपका वेक्टर होता है बेटा वो आई होता है, इधर आपका जे होता है और के। ये है क्या, ये आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स की तरफ इसका डायरेक्शन है, इसका वाई की तरफ, ये जेड की तरफ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब नाउ क्वेश्चन इज वन थिंग नोट इट डाउन बेटा, ये तीनों जो होते हैं वेक्टर, तीनों डायरेक्शन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी हमने क्या बात किया बेटा कि अगर यहां से x टू y जा रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, x टू y। एक चीज ध्यान रखो बेटा, यहां पे देखो चीजें क्लियरली। तीन हो गया, एक इस साइड, ये इस साइड और ये इस साइड। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ का वेक्टर आपको इस पॉइंट का वेक्टर निकालना है जहाँ पे ये दोनों ज्वाइन है। इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऐसे किया तो नीचे की तरफ। तो ये चीज़ें थंब रूल लगाना है हमें यहाँ पे भी आपको थंब रूल लगाना है बेटा।
सो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या होगा, ऐसे। तो ये वेक्टर आपका इधर आएगा, ये है जे के। तो इससे आपको एक चीज समझना है बेटा कि आई क्रॉस जे करेंगे तो हमारा आएगा के। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आई से जे, एक्स से जे जाएंगे, सॉरी आई से जे और एक्स टू वाई जाएंगे बेटा, दोनों परपेंडिकुलर है, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो थंब रूल को फाइंड करना है। थंब रूल को फॉलो करेंगे, थंब आप ऐसे लोगे तो ये डायरेक्शन इधर आ रहा है, इधर, ये यहाँ पे इधर तो हम बना नहीं सकते, तो इसलिए वो नीचे बना है। ये तीनों इस तरह से है, लाइक दैट, ये और ये ऐसे ऐसे। और अगर हम Z2 के लेंगे तो आई, J2 के लेंगे तो आई, एंड K2JI लेंगे बेटा तो J। बट बेटा इफ यू विल चेंज हियर, I to J लिया तो K आएगा, J2 के लेंगे तो I आएगा। ये आपको राइट हैंड रूल से भी जा सकते हो, राइट हैंड रूल से ही जाना है आपको, आपके राइट हैंड रूल लगाना है। ये इधर हो रहा है तो इसका ये इस साइड आ रहा है, इधर करेंगे ऐसा तो ये इधर जाएगा, ऐसे होगा। सिंपल ये चीज़ें समझना है आपको, वहाँ पे अब आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, आप बेसिकली एक चीज़ याद रख सकते हो। एक एग्जांपल के लिए ये लो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे आई, यहाँ रखो जे और यहाँ रखो के। क्लॉकवाइज 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 फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई टू जे जाएंगे के आएगा, आई टू जे जाएंगे के आएगा, जे टू के जाएंगे आई आएगा, के टू आई जाएंगे जे आएगा। बट अगर एंटी क्लॉक जाए बेटा, आई टू जे लिया था, अगर हम जे टू आई ले तब क्या होगा, हमने क्या बोला अभी, जे टू आई ले तो थोड़ी देर पहले भी क्या बोला बेटा कि मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्शन ऊपर है तो मे भी नीचे हो जाएगा। सो आंसर अभी भी के आएगा बट माइनस के हो जाएगा। इन शॉर्ट, आई टू जे गए थे, अब जे टू आई, जे टू आई मीन्स हियर, हियर एंड हियर। इन दिस केस यहाँ पे इस तरह जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी और इस तरह जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। यही चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था कि आई डॉट जे करते हैं तो 0 हो जाता है, इसमें के आया। के क्या है, के तो डायरेक्शन बता रहा है। अब हम इस पर और आगे डिस्कस करते हैं बेटा बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, एन क्या है, डायरेक्शन। अभी हमने क्या बोला कि ए डॉट ये यूज करना है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, आई क्रॉस जे। अब आई और क्रॉस जे एक्स वाई जेड प्लेन में है, आई एक्स प्लेन में है और जे वाई प्लेन में है। इनके बीच में कितना एंगल है बेटा, 90 डिग्री। कितना एंगल है, 90 डिग्री। आई है मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन थीटा मीन्स साइन 90 और दैट इज यूनिट वेक्टर। आई मॉड में लिया मीन्स मैग्नीट्यूड ओनली, आई इज अ यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। व्हाट इज साइन 90 बेटा, साइन 90 क्या है, 1 होता है। एन, एन क्या है, यूनिट वेक्टर। तो आई डॉट आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है, के। इस तरह जाकर के हमारा आंसर अब आता है के। ये पूरा चीज़ें आप समझ सकते हो बेटा। सो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आता है। ये फॉर्मूला के थ्रू भी इस तरह से ही आता है। हमने सिर्फ वहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ, फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। ओके बेटा।